स्टूडेंट्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 6th लेसन इंडाइसेस। सबसे पहले देखते हैं कि इंडाइसेस क्या होते हैं। आपके क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं और हर एक को अगर 4-4 नोटबुक्स देना है तो आपको कितने नोटबुक्स लगेंगे ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, 7 टाइम्स 4 को ऐड करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 7 टाइम्स अगर ऐड करोगे तो इतनी बार एडिशन लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, 7 इंटू 4 करते हैं, राइट। तो ये आते हैं 28। तो 7 टाइम्स 4 लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ एडिशन के लिए। लेकिन अगर हमको किसी नंबर का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है ज़्यादा बार, मतलब 4 इंटू 4, अगर 7 टाइम्स मुझे 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 टाइम्स, ऐसे अगर मुझे करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4⁻⁷। तो ये 4 जो है इसको हम बेस कहते हैं और ये 7 जो है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 4⁻⁷ या फिर 7th पावर ऑफ 4, 4⁻⁷ कहेंगे या फिर कहेंगे 7th पावर ऑफ 4, 2⁻⁵। अगर आपको कहा गया कि 2⁻⁵ की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर क्या आएगा, 32। तो 2⁵ का वैल्यू है वो क्या है, 32। तो a इज एनी नंबर, a कोई भी एक नंबर है जिसको हम m टाइम्स लिख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, a⁻m। तो a⁻m इसका मतलब है a इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ m टाइम्स, ओके। तो यहाँ पर a क्या होगा, a होगा बेस और m होगा इंडेक्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 5 को अगर 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5⁻⁴। तो 5 क्या रहेगा, बेस रहेगा और 4 क्या रहेगा, 4 इज इंडेक्स। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 5 ज़ा 625। तो 5⁻⁴ की वैल्यू क्या है, 625। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, -2/3। सेकेंड एग्जाम्पल है -2/3⁻3। तो इसको क्या करेंगे हम, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। तो इसका 3 टाइम्स, ये 2/3 का खुद के साथ ही 3 बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और साइन 3 बार माइनस है, मतलब ये माइनस साइन रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। तो -8/3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये आएगा -8/27। तो यहाँ पर बेस इज -2/3 एंड इंडेक्स इज 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इसके कई रूल्स है। इसका सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 1 होगा, 10⁻1, तो उसकी वैल्यू वो खुद ही रहेगा। 10⁻1 इज 10, 5⁻1 इज 5, 3⁻1 इज 3, राइट। तो किसी भी नंबर का अगर फर्स्ट पावर है तो वो नंबर खुद ही होता है। यहाँ पर 1 लिखा है मतलब क्या कि 10 एक ही बार लेना है। अगर 2 लिखा होगा तो 10 आपको 2 बार लेना पड़ता है, राइट। तो यहाँ जितना लिखा है उतनी बार आपको 10 लेना है। तो 10 यहाँ पर 2 बार लिखा है तो 2 बार लिया, लेकिन 10 यहाँ पर एक बार लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, 1 इंडेक्स है,
तो ये एक ही बार 10 होता है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 10 ही होती है, राइट। तो रूल के हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, a का फर्स्ट पावर इज इक्वल टू a, सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, ओके। तो अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 26। प्रैक्टिस सेट 26 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको टेबल दिया है, यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल हमको सॉल्व करके बताया है। इसमें क्या दिया है, 3/4, ये नंबर इन इंडेक्स फॉर्म ये दिया है 3/4। इसमें बेस क्या है 3, इंडेक्स क्या है ये ऊपर वाला जो है वो 4। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, राइट। और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 × 81, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 81। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमको करके बताया है, ये बाकी का पूरा जो टेबल है ये हमको सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस रखी है वो हमको लिखना है। अभी ये एग्जांपल देखिए, 16/3, 16 ये बेस 16 है और उसका इंडेक्स क्या है 3, तो यहाँ बेस की जगह पर हम क्या लिखेंगे 16, राइट। इंडेक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 3। अब इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 16 × 16 × 16, 16 × 16 × 16, तो ये हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, 16 × 16, 16 6 × 96, कैरी 9, 16 1 × 16, 16 + 9 25, 256 को भी हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 6 × 96, कैरी 9, 16 5 × 80, 80 + 9 89, कैरी 8, 16 2 × 32, 32 + 8, तो ये आता है 40, दैट मीन्स 4096, तो इसका आंसर आएगा 4096। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है बेस -8 और इंडेक्स दिया है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इंडेक्स फॉर्म में नंबर कैसे लिखेंगे, -8/2, राइट। -8 के ऊपर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -8 × -8, -8 × -8 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 जार 64 आएगा, तो ये आएगा 64, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है हमको 3/7, 4 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन लिखा है। इंडेक्स फॉर्म में हम नंबर कैसे लिखेंगे, 3/7/4, राइट। 4 टाइम्स लिखा है इसलिए इंडेक्स की जगह पर 4 लिखा है। यहाँ बेस लिखेंगे 3/7, इंडेक्स रहेगा 4 और इसकी वैल्यू दी है 81/2401, -13/4, तो बेस क्या होगा -13, इंडेक्स क्या होगा 4, राइट। इसको लिखेंगे -13 × -13 × -13, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 13 × 13 169 आता है, इंटू 13 × 13 169 आएगा। ये -13 × -13 है, 4 बार -13 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन निकल जाएगा और आंसर क्या आता है 28,561। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू। नीचे जो आपको इंडेक्स दिए हैं तो उनके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 2/10, दैट मीन्स 2 को 10 टाइम्स लिख के मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखिए 2 को हमने 10 टाइम्स लिख लिया है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256, 256 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 256 इंटू 4 करेंगे, तो 4 6 ज़ा 24, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो
तो ये आता है 1024. 2 raised to 10 is equal to 1024. Now next, our second example is 5 raised to 3. तो इसको 5 को 3 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. 5 into 5 into 5. तो ये क्या आता है? 5 5s are 25, 25 5s are 125. This is our answer. Now third, minus 7 raised to 4. Minus 7 into minus 7 into minus 7 into minus 7, right? तो 7 7s are 49 और 49, इनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 49 into 49 करेंगे. ये 49 और ये भी 49. तो 49 और 49 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो ये जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर आता है 2401. माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस 49. ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 49. तो 49 इंटू 49 जब हम करते हैं तो क्या आता है? 2401. So this is our answer. Now next example is minus 6 raised to 3. तो माइनस 6 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है. माइनस 6 इंटू, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 6 इंटू माइनस 6. 6 6 36, ये प्लस 36 आता है. और इसको जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव नंबर आएगा. हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 36 इंटू 6, तो ये आता है माइनस 216. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज 9 raised to 3. 9 into 9 into 9. 9 9s are 81. 81 को 9 से मल्टीप्लाई करना है. 81 into 9, तो ये आता है 729. तो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8 raised to 1. तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि when the index is 1 then the value is the number itself. तो 8 raised to 1 8 ही होता है. Now next is 4/5 raised to 3. तो 4/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5. 4 4s are 16, 16 4s are 64. और नीचे क्या आएगा? 5 5s are 25, 25 5s are 125. ये आता है 64/125. So this is our answer. Our last example is minus 1/2 raised to 4. तो माइनस 1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे. 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 आता है. और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. ये याद रखिए कि इवन टाइम्स अगर माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा. अगर ऑड टाइम्स होगा, मतलब 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे माइनस साइन होगा तो वो माइनस ही रहेगा. लेकिन इवन टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स अगर निगेटिव साइन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में वो प्लस हो जाएगा. तो ये 4 टाइम्स है, दैट मीन्स दिस विल बी प्लस. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. तो ये आता है 1/16. आंसर इज 1/16. सो दिस वॉज आवर प्रैक्टिस सेट 26. तो ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर खत्म होता है. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.